नमस्कार, मैं ममता शर्मा। आपको पहले 2 अंकों की कहानी जो है मैं पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब आगे की कथा पर चलते हैं हम। अब तीसरे अंक पर चलते हैं। तीसरे अंक में यहाँ बताया गया है कि दोनों बैल जब वहाँ से भाग आते हैं तो सामने एक मटर का खेत मिलता है। उसमें पेट भरकर वो पहले मटर खाते हैं क्योंकि बहुत भूखे होते हैं वो। और जब मटर खा लेते हैं तो वो सामने से क्या देखते हैं कि एक सांड आ रहा है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हाथी जैसा सांड आ रहा है। और उसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं कि अब वहाँ से तो बच गए, गया के घर से तो बच गए, लेकिन अब इस सांड से नहीं बचेंगे, इससे कैसे युद्ध करेंगे। लेकिन वो दोनों जो है दोनों आपस में सोचते हैं और फिर हीरा कहता है कि क्यों मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मुसीबत ज़्यादा बड़ी है तो उस मुसीबत का सामना मिलकर करना चाहिए। तो वो दोनों क्या करते हैं, उस सांड से दोनों लड़ने का निश्चय करते हैं और दोनों एक योजना बनाते हैं कि मैं आगे से वार करूंगा, तुम पीछे से वार करना, और जब तुम पीछे से वार करोगे तब मैं आगे से वार करूंगा। इस प्रकार वो दोनों संगठित होकर एक योजना के साथ उस सांड से लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। और सांड जो है गिर जाता है, घायल होकर गिर जाता है। अब यहाँ पर जब वो गिर जाता है तो मोती विजयी शूर की भांति उसे मारना चाहता है। तो हीरा समझाता है कि नहीं, गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो दोनों अपनी विजय के मद में चूर होकर दोबारा से मटर के खेत में घुस जाते हैं और दोबारा से जो है मटर खाने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो जो खेत था उस खेत का मालिक आ जाता है और वह उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है। हीरा भाग जाता है लेकिन मोती जो है पकड़ा जाता है। जैसे ही मोती को पकड़े हुए देखकर हीरा जो है पुनः लौट आता है। और जब वो मोती कहता है कि तुम भागे क्यों नहीं, तो वो कहता है कि अपने मित्र को संकट में छोड़कर मैं कैसे भाग सकता था। अब यहीं पर वो तीसरा अंक जो है हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम चौथे अंक पर आते हैं। कहानी के चौथे अंक में बताया जाता है कि वो जो व्यक्ति थे उन्हें पकड़कर कहाँ ले जाते हैं, कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस मतलब मवेशी खाना, जहाँ आवारा पशुओं को रखा जाता है। वहाँ हीरा मोती देखते हैं कि उनके साथ साथ और जानवर भी वहाँ बंद हैं, जैसे घोड़े हैं, घोड़ियाँ हैं, बकरे हैं, बकरियाँ हैं और जानवर भी हैं। लेकिन किसी के भी सामने चारा नहीं है। पूरे दिन वो इंतज़ार करते हैं, दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन ये कैसा मालिक था कि कुछ भी पानी भी नहीं पिलाया। अब वो सोचते हैं इससे अच्छा तो गया ही था, जो कम से कम सूखा भूसा तो देता था, लेकिन यहाँ तो कोई कुछ देने ही नहीं आया, पूरे दिन पड़े रहे बेचारे। तो हीरा जो है दीवार की मिट्टी चाटना प्रारंभ करता है और मिट्टी चाटने से धीरे धीरे वो मिट्टी चाटता है तो वो क्या करता है कि जो उसकी दीवार कांजी हाउस की जो दीवार थी वो कच्ची थी, थोड़ी सी दीवार जो है उखड़ जाती है ऊपर से। तभी कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर देखने आता है कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया, कहीं कोई पशु मर तो नहीं गया। जब वह देखता है कि हीरा ने दीवार गिरा दी है तो वो क्या करता है, हीरा को खूब उसकी पिटाई होती है और उसको मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। इसके बाद मोती प्रयास करता है और मोती डील डॉल में हीरा से अच्छा था, तो वह 1-2 झटके में ही उस दीवार को तोड़ देता है और वहाँ जितने भी पशु कैद थे वह सब भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ गधे भी थे 3, लेकिन गधे नहीं भागते। क्यों? जब वो मोती पूछता है भाई तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो गधे कहते हैं दोबारा पकड़ लिए गए तो। अब यहाँ प्रेमचंद ने तो पहले ही बता दिया था कि गधे तो गधे ही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मोती जो है उन्हें भी अपने सींगों से निकाल के इस बाड़े से बाहर निकाल देता है और वो चले जाते हैं। अब उन दोनों की जब सुबह चौकीदार आता है तो दोनों की खूब मरम्मत होती है, खूब पिटाई होती है और 7 दिन तक वो दोनों बैल वहीं पड़े रहते हैं। और 7 दिन में एक दिन उन्हें मात्र पानी दिखा दिया गया था और 7 दिन तक उन्हें चारे का नाम भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, चारे के नाम पर सिर्फ पानी था। और चौथा अंक जो है इस कहानी का यहीं समाप्त हो जाता है। अब हम 5वें अंक पर आते हैं। 5वें अंक में क्या है कि 1 सप्ताह तक दोनों बैल उसी कांजी हाउस में बंद रहते हैं। एक दिन वो क्या देखते हैं कि गेट के बाहर, कांजी हाउस के गेट के बाहर डुगडुगी बजने लगती है, लोग एकत्रित होने लगते हैं। मतलब क्या हो रहा था, वहाँ पर नीलामी हो रही थी, उन आवारा पशुओं की नीलामी हो रही थी, उन दोनों बैलों की नीलामी हो रही थी। अब सब लोग आते हैं उन्हें देखने, लेकिन सब लोग मुंह
मसक कर चले जाते हैं, क्योंकि वो तो एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया था, मरियल से हो गए थे एकदम बैल, कोई उनका खरीदार नहीं होता। तभी एक डड़ियल व्यक्ति आता है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, आंखें एकदम लाल है, कठोर मुद्रा है, भयंकर दिखने वाला आदमी आता है और वह उन दोनों को टटोलने लगता है। तो दोनों डर जाते हैं कि अब नहीं बचेंगे, ये तो ऐसा लगता है कि हमें काटेगा, मार देगा हमें। लेकिन बेचारे डर के मारे चुपचाप खड़े खड़े कपते रहते हैं और वो उन दोनों को खरीद लेता है और अपने साथ लेकर चल देता है। वो उन्हें गाड़ी में लगाता है और डर के मारे बेचारे गिरते पड़ते पैर रखते हैं। जरा सी उनकी चाल धीमी होती है कि वो डड़ियल बड़ी जोर से उनमें डंडा मारता है तो भागे चले जाते हैं। चलते चलते वो क्या देखते हैं, अचानक वो खेतों को पहचानने लगते हैं, कुओं को पहचानने लगते हैं, राह को पहचानने लगते हैं। अब वो समझ गए ये वही रास्ता है जिस रास्ते से जो गया था हमें अपने साथ अपने घर ले गया था। मतलब ये हमारे घर का रास्ता है। कौन से घर का रास्ता? उस झूरी के घर का रास्ता है। अब उनकी चाल तेज होने लगती है और वे गाड़ी को छोड़ छाड़ के और सीधे भागकर अपने मालिक झूरी के पास चले जाते हैं। झूरी अपने दरवाजे पर बैठा धूप सेक रहा था और बैलों को देखकर उसके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। और दोनों बैल और झूरी तीनों बड़े प्रेम से गले मिलते हैं और एक दूसरे से प्रेम से आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। अब ये सारा दृश्य पूरा गांव देख रहा था। तभी डड़ियल आता है, वो कहता है ये मेरे बैल हैं, लेकिन झूरी कहता है नहीं ये मेरे बैल हैं। और डड़ियल कहता है कि मैं तो मवेशी खाने से लाया हूँ, लेकिन झूरी क्या कहता है, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तब बिकेंगे, वरना कैसे बिक सकते हैं। अब इस कहानी का अंत क्या है? इस कहानी का अंत ये है कि वो अंत में उन्होंने इतना संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद अपने मालिक को, अपने घर को पुनः प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब ये है स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। जैसे कि हमने इस पाठ में पढ़ा कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए हीरा मोती को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, यहाँ तक कि उनकी जान को जोखिम भी हो जाता है। गया के घर से भागना पड़ा, दोबारा भागने पर पकड़ा जाना, फिर भागना, सांड से लड़ाई करना, कांजी होश में बंदी होना, हफ्ते भर भूखे प्यासे रहना, बधिक के हाथों नीलाम होना और अंत में मुक्ति पाने से लगता है कि स्वतंत्रता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। मतलब कहने का मतलब ये है स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती। धन्यवाद।